नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियोज से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो रिलायंस जियो का आखिरकार अमीर अनाउंसमेंट हो ही गई और 99 रुपये और 10 रुपये कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकते हैं। हालांकि कल ही सुगबुगाहट मार्केट के अंदर ही थी और हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हो सकता है 100 रुपये के प्लान की अनाउंसमेंट हो जाए। आज ठीक 24 घंटे बाद ये अनाउंसमेंट हो गई। इस बीच डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत होगी। मार्केट के अंदर इस समय डाटा के लिहाज से आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि मेटल काउंटर्स में दूसरा ऐसा दिन है जब बाजार को सपोर्ट कर रहा है। आज टीसीएस की जब एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेशन में आई तब समझ में आया कि टीसीएस का बड़ा बेनिफिशियरी आम रिटेलर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो ये कहती है कि अगर आपके पास 300 शेयर हैं तो शायद 7 ही शेयर बायबैक में चले जाएंगे और शेयर पीछे छूट जाएंगे या फिर सेकेंडरी मार्केट में आपको बेचने पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा दबाव बन गया। इसके अलावा 8800 की कॉल पुट कामकाज करने के लिए अब तक सबसे बेहतर है। ये एक्सपायरी का भी फ्लेवर दे रही है और आपको अगले सीरीज के अंदर भी आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। अगले 10 दिन के लिए ये कॉल सबसे एक्टिव रहने वाली है। आज सरकारी बैंकों में फिर से खरीदारी आती हुई देखिए। लास्ट का सेशन आपको ध्यान होगा, कल भी हमने निजी और सरकारी बैंकों के लास्ट के 1 घंटे के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आते हुए देखा था, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। तो आज भी इसके अंदर मोमेंटम रहेगा। इसके अलावा नतीजों का सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन असर होगा ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट से और संकेत कैसे आते हैं, क्योंकि अब कुछ एक दिनों में ईसीबी और साथ ही फेड की भी एक अहम बैठक होने वाली है। तो जो भी बयान यूएस से आएगा, कल तो बाजार बंद था, लेकिन जो भी बयान यूएस से आएगा उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन चलिए अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम जियो ने पैसे लेना शुरू तो किया शुरू कर दिया जो अब तक ले ही नहीं रहे थे। लेकिन अब एक चीज़ है, देखिए आप इसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी बड़ी कारगर थी। बिकॉज आप ग्राहकों को झटका नहीं दे रहे हैं कि पहले तो आपने फ्री दिया और उसके बाद पता चला सडनली प्राइसिंग ऐसी है जो कि बाकी प्लेयर्स से कोई बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। तो वो उसमें ना ग्राहक डिसअपॉइंट होकर जब लौट जाता है एक बार आपके नेटवर्क से, तो फिर वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग ऐसी रखी गई है, कंफर्टेबल है। बिकॉज ग्राहक ने अगर इतना डेटा यूज़ किया है, फिर वो सोचेगा कि चलिए ठीक है, मुझे 10 रुपीज़ पर डे पे अगर इतना डेटा मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम आएगी एक बार पेड सर्विस शुरू हो जाए 1 अप्रैल से, उसके बाद वो 2 फ्रंट पे आएगी। एक तो कस्टमर लॉयल्टी कितनी है वो चेक हो तो देखिए, फ्री में था, आप ये सारे अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करवाया, भारत को नंबर 1 डेटा कंज्यूमिंग कंट्री बनाया, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन वो सारा हो रहा था एक फ्री डेटा डिवाइस पे। जब उसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे तब इसमें से कितने कस्टमर्स टिकेंगे, और दूसरा वो जितने टिकेंगे उनको आप कितनी क्वालिटी की सर्विस दे पाएंगे। अभी तो देखिए कितने कम पैसे में दे पाएंगे, कितने कम पैसे में और कितनी बेहतर सर्विस दे पाएंगे। जो सबसे बड़ा डिबेट है वो तो यही है कि जीएसएम और एलटी इन दोनों के बीच बेहतर टेक्नोलॉजी 4G डेटा कैरी करने के लिए कौन सी है। और एक जो ड्रॉबैक इसमें रह जाता है वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ रिलायंस जियो का सिम है, जैसे ही आपकी डेटा कनेक्टिविटी जाती है आपका सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। बिकॉज आपकी वॉइस कॉल, SMS और डेटा तीनों जाता है एक ही स्पेक्ट्रम पे है, डेटा के स्पेक्ट्रम पे। बिल्कुल, तो खैर ये तो नोटिसेबल पॉइंट है, इसका तो असर रहेगा। लेकिन इस बीच अगर आप दूसरे टेलीकॉम कंपनीज की स्थिति देखेंगे, भले धीरे धीरे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं या फिर रखे जा रहे हैं, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनीज पे हमने दबाव वापस बनते हुए दिखा है। भारतीय एयरटेल इस समय दिन के निचले स्तरों पर है, करीब 2% की गिरावट है और आइडिया भी इस समय लाल निशान में बना हुआ है। मिस्टर चोखालिंगम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर इस समय उनको करना क्या है, और साथ ही मानस जायसवाल से हम एक टेक्निकल व्यू लेंगे कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर इस समय क्या कह रहा है। आपके पास जो सौदे हैं उनको सेटल करना चाहिए या फिर अभी रख लेना चाहिए। मानस, पहले आपके पास ही, मेरे पास मान लीजिए निफ्टी है 8800 के ऊपर या फिर 8800 के आसपास की निफ्टी है, क्या करूँ? रख लूँ, बेच दूँ या फिर शॉर्ट कर दूँ? बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। और 2 दिन पहले जब 8800 के लेवल्स ब्रेक हुए थे तब तो ये बात क्लियर हो गई थी कि शायद निफ्टी जल्दी 8950 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, और वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने 8800 के आसपास लिया है तब तो आप बहुत कम रिस्क पे बैठे हैं, क्योंकि अब आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो भी 8800 का ही है, 8800 का ही है। तो जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट जीरो है, और आप उम्मीद करिए कि कम से कम 8950 तक के लेवल्स निफ्टी पे 1 से 2 दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, खैर ये अच्छी चीज़ है अगर देखने को मिलती है। एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं। आज ये जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद मानस, रिलायंस पर देखिए वैसे तो कोई ऑब्वियसली ट्रिगर है नहीं, लेकिन अब एटलीस्ट एक चीज़ हुई है। अगर मैं फंडामेंटली आपको बताऊं कि ये जो टैरिफ इन्होंने अनाउंस किया है ना, इसके बाद अब बेसिकली मार्केट के लोग लगेंगे इसमें रिसर्च करने में, अगले 1-2 दिन तक उसको नंबर क्रंचिंग करेंगे और फिर
एक दो दिन के बाद एक आंकड़ा निकल कर आएगा। हाँ देखिए ये इनका 1 अप्रैल के बाद अगले एक साल में रिलायंस का रेवेन्यू टेलीकॉम से इतना होगा। आएगा। इन्होंने कैपेक्स कराया 1.5 लाख करोड़, अब इसमें से ROI इतना बनता है, ये सारी चीजें अब आएंगी अगले एक दो दिन में। तो वो दैट न्यूज फ्लो इज एक्सपेक्टेड। लेकिन रिलायंस का चार्ट आपको कैसा लग रहा है मानस? देखिए जनवरी के मंथ में हमने स्टॉक में करेक्शन देखा था, जब 1100 रुपए से लेकर 1020 तक स्टॉक गया था। करीब 2 हफ्ते तक स्टॉक ने बेस बनाया और पिछले करीब 4-5 दिन से अगर आप देखिए तो हमने एक अपमूव देखा है और वहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो ये सब तो पॉजिटिव है चार्ट्स पे। अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक लीजिए तो भी पॉजिटिव लगता है, लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव लगता है और शॉर्ट टर्म में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1125 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेडर हैं तब तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, और या तो आपको अगर फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो भी बना सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉस जरूर 1060 के नीचे रखें। ठीक है, 1060 एक ऐसा पड़ाव है जो कि रिलायंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ी देर पहले मुकेश अंबानी की जो अनाउंसमेंट थी उसने ये कहा कि वॉइस कॉल जो है वो अगले 1 साल तक फ्री रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Jio's extremely popular Happy New Year offer is approaching its end on 31st March of this year. Starting 1st April, Jio will start offering its tariff plans. On all of Jio's tariff plans, all domestic voice calls to any network will always remain free. Across India, to any network, always. And no roaming charges, no blackout days, and no hidden charges. Jio is instituting a comprehensive process of monitoring all publicly announced plans from all operators across the country on a regular basis. And at Jio, we will not only match the highest selling tariff of each of the other leading Indian telecom operators, but in addition, we will provide 20% more data in each of these plans. देखिए ये जो आई थिंक स्टेटमेंट था ना इनका, ये अहम है बिकॉज ये थोड़ी विजिबिलिटी आपको देता है। इन्होंने ये कहा कि जो टॉप सेलिंग सर्विस प्रोवाइडर है इंडस्ट्री का, वो लेट्स से एक्स अमाउंट पे या फिर 100 रुपए में जितना भी डेटा दे रहे हैं हम उतना देंगे एंड विल एंश्योर कि उससे हम 20% ज़्यादा। सो इफेक्टिवली इन्होंने ये कहा है, जो फाइन प्रिंट है इनके बयान की वो ये है कि कंपटीशन का टैरिफ वो चाहे जितना भी रखे हम उससे 20% सस्ता रखेंगे हमारा टैरिफ। तो चोकालिंगम जी हैं हमारे साथ। चोका आप क्या कहेंगे? ये यू नो एक्चुअली दैट्स द हिडन मैसेज जो उनका बयान है उसमें, कि कंपटीशन कितना भी रखे टैरिफ वी विल बी 20% चीपर देन दैट। Yeah, it's a great service to the nation what Reliance is doing, because in any economy the productivity gain depends heavily on the communication. The way he is aggressively pricing, making it virtually free the voice call and giving data at cheapest rate in the country is going to make a remarkable difference to the country. But for shareholders, I have a doubt whether it can help them to make a lot of wealth through Jio business. But otherwise, I really appreciate, I believe that it's a great contribution to the society. ठीक है, एक चीज़ तो समझ में है कि ट्रेडर्स को 1060 का एक स्टॉप लॉस रखना है, जो मानस बता रहे थे। चोकालिंगम की बात समझ के ये आ रहा है कि हाँ कि ठीक है, एक बार इन्वेस्टर अगर रुकना चाहे तो एक बार रुक सकते हैं। शायद जो टैरिफ का जो हिस्सा है और जो 20% मीर आपको कैलकुलेशन बता रहे थे कि आप कहीं भी किसी भी लेवल पे कंपटीशन दीजिए लेकिन 20% हमेशा के लिए सस्ता होगा, ये लैंग्वेज जो समझ में आ रही है, शायद इससे एक एज तो मिल सकती है रिलायंस को। इस बीच सडन स्पाइक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो जेट एयरवेज देखिए एकदम से ऊपर आया ये। हालांकि आज दिन में भी इसने अच्छी पकड़ बना ली थी। ये F&O कर्व से बाहर हुआ था आज ही, और आज इसमें नए सौदे भी बने हैं। ये इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है। रेमंड्स करीब 13% ऊपर आ चुका है। ये शेयर भी एकाएक तेज़ हुआ है। मॉन्सेंटो ये भी एकाएक तेज़ी के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास इससे आगे ट्रेड कर रहा है। मानस आपकी रिकमेंडेशन चाहिए एक तो जेट एयरवेज पे, अब इसमें सौदे बन सकते हैं, कल तक कर्व था, इनको रखना चाहिए हमको या फिर अभी बेच दे, प्रॉफिट बुक कर ले? मैं समझता हूँ कि रखना चाहिए। देखिए अगर आप चार्ट को समझें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स करीब 770 रुपए से बन रहे थे, और पिछले करीब 2 से 3 मंथ में अगर आप देखिए तो स्टॉक ने 350 के आसपास बेस बनाने की कोशिश की है। डेली चार्ट देखिए तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है।
इसका नेकलाइन कहीं ना कहीं 415 और मे बी 420 के आसपास बनता है। तो जब वो लेवल ब्रेक होंगे तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा और उसमें कम से कम 500 और 510 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं बनता है कि यहाँ पर शॉर्ट करें और या तो बाहर हो जाए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। स्ट्रेटेजी आपको ये यूज करके चलनी है कि आपको अपने टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं, जो आप रिवाइज करके 375 के आसपास कर लेने हैं। एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं और इसके अर्ली गेनर्स को भी देखते हैं। देखिए अब फिर से मार्केट वो मूव देने की कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी किसी तरह से निकले 8900 के आगे। आज 8897 तक ये गया था, फिर वहाँ से घूम गया, अब 8892 के आसपास है। लेकिन निफ्टी बैंक को आप देखिए, इसमें देखिए एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, कैनरा बैंक, ये पिछले 1 घंटे का मूव है इन स्टॉक्स पर। और निफ्टी बैंक इटसेल्फ को अगर आप देखें अच्छा मूव है, 80-90 पॉइंट्स का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। मानस कैसे प्ले करेंगे इसे? देखिए किसी भी नजरिए से इस टाइम बैंक निफ्टी को देखिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, सब नजरिए से बैंक निफ्टी के चार्ज बेहतरीन लगते हैं। और इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2015 के हाई से 20,900 के आसपास, उसको बैंक निफ्टी ब्रीच करेगा, कोशिश करेगा 21,700 के आसपास जाने की, जो मैं समझता हूँ मुश्किल से 1 से 2 मंथ लगने चाहिए बैंक निफ्टी को वो टारगेट अचीव करने में। तो हर गिरावट पे बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब 20,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, कभी भी कोई करेक्शन आए तो बिल्कुल बैंक निफ्टी को खरीदा जा सकता है।